भैया क्या नाम है आपका? देवमल निषाद जी, सकरदे के रहने वाले हूँ। जी। थाना आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के काफी खास करके जो है निषाद बिरादरी जो होती है, वो अधिकतर जो है महाराष्ट्र में, मुंबई में वो अधिकतर बोट पे रहते हैं। और उनके लिए जो है वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है कि जैसे उनका मजदूरी नहीं मिल रही है, उनको मजदूरी की कोई ऐसा विभाग बना है कि उनकी मजदूरी न मारी जाए? कोई विभाग ऐसा नहीं है, बस खाली उनके जो मालिक होते हैं बोट चलाने का, जो बोट बना के देते हैं। और टांडिल जो है यहाँ हमारे यूपी के जाते हैं बेचारे, यूपी बिहार के और निषाद बिरादरी और अन्य बिरादरी तमाम वहाँ गए हैं और 8 महीने मछली पकड़ने का काम करते हैं। लास्ट में जब उनका हिसाब होना होता है तो या तो टांडिल को मिला लेते हैं, जैसे जो चालक होता है शिप को, जहाज जो चलाते हैं उनको मिला लेते हैं, कुछ गिफ्ट दे देते हैं, या किसी कारणवश कहीं नाव टूट गई, कहीं जाल फट गया तो इससे पैसा जो है आधा से ज्यादा काट लेते हैं। और बेचारों को वहाँ से जो है कोई ना वहाँ यूनियन संगठित है, ना कुछ है। और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जैसे मारपीट हो गई या समुद्र में कैसे काम करते हुए गिर गए, उसका भी मुआवजा वहाँ के मालिक जो है, वो सिर्फ मालिक जो है मच्छी मार्केट के जो मालिक हैं, कोई भी उनको जो है उनके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। तो इस मीडिया के माध्यम से हम जो है माननीय हमारे श्यामलाल गुरु जी, मोस्ट संस्था के डायरेक्टर महोदय को मैं ये चाहता हूँ कि संदेश जो है महाराष्ट्र तक पहुँचाई जाए। और फिर जून में जब मच्छी मार्केट वाले माने पकड़ने वाले जो यहाँ के गरीब परिवार जहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में आए तो उनका एक मीटिंग करके उनको जो है एक माने संगठन करना पड़ेगा और एक यूनियन हमको बनाना पड़ेगा वहाँ, ताकि किसी की मजदूरी जो है वहाँ रोकी ना जाए। हाँ, काम करते हैं वो, और एकदम जैसे सीमा पर फोर्स काम करती है कि कब कैसे क्या गोली लग जाए, मर जाए, वही हालत वहाँ होती है। कोई गारंटी नहीं है कि वो आ जाएं, कि वो अपने बच्चों के बीच में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन इस पर जो है बहुत बड़ी मुद्दा माने उठाना है और उनके हित के लिए। जो सेठ लोग हैं, वहाँ के जो नाविक मालिक हैं, वो लोग अपनी व्यवस्था अपने खर्च से दें, ना हमारा कमाया हुआ पैसों को खर्च करें। हम अपना कमाया हुआ पैसा, हम उस जगह पे काम कर रहे हैं, हमारा ही उस जगह पे हमारा पैसा खर्च हो जाता है, हम यहाँ आ जाते हैं और अपना हाथ पैर तोड़वा लेते हैं, किस काम के रह जाते हैं। अगर पैसा वैसा जैसे हिसाब उसाब होता है तो आपको वहाँ अगर पैसा कम मिल रहा है, जैसे आपका 2 लाख हिसाब हुआ, आपको 1.5 लाख रुपए दे दिया जाए, 50,000 अगर नहीं दे रहा है तो उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप कहीं जाके यूनियन में कंप्लेंट करें या और कहीं कुछ करें तो आपका पैसा वापस आ जाएगा? ऐसा कुछ कोई व्यवस्था है वहाँ? ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, अपने मन का काम करते हैं। वहाँ निषाद भाइयों का कोई सहारा नहीं है। हाँ, कोई सहारा नहीं। जो चाहेंगे सो करेंगे, उनका मलिकाना है। निषाद भाई वहाँ कुछ नहीं बोल पाते। मजदूरी यूनियन नहीं है वहाँ? कुछ नहीं, पानी में रह के हम लोग ऊपर जान ही नहीं पाते कौन सा यूनियन है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप तो हम लोग जान नहीं पाते पानी में रहते हैं। जब जाते हैं वहाँ तो कुछ आई कार्ड वगैरह बनता है कि नहीं, हमारे यहाँ काम कर रहा है, कुछ बना के देते हैं कि नहीं देते? ऐसा कुछ भी नहीं है। मजदूर लेबर का 22 लोग अगर एक बोट 25-22 लोग अगर एक बोट पर रहते हैं तो एक कंपनी माना जाता है। जिसके पास 22 लेबर अगर है तो उसको एक कंपनी माना जाता है। तो कोई कार्ड वगैरह नहीं बना के देता है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बता रहे हैं निषाद भाई, अगर कोई वहाँ किसी की ऐसे दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है पानी में, तो अगर उनका मोबाइल और संपर्क नहीं है, कोई जीन पहचान वाला नहीं है, तो समझ लो मच्छर मर गया, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ नहीं होना चाहिए कि नहीं? वहाँ पर हमारे भाई लोग चंदा लगा के उनकी डेड बॉडी को अगर पा गए समुद्र से तो निकाल कर चंदा लगा के वो भेजते हैं उत्तर प्रदेश में, और उनके परिवार कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती मालिक द्वारा। लेकिन ये मोस्ट द्वारा जो है, ये हमारी मोस्ट संस्था जो है बहुत बड़ी संस्था चल रही है गरीबों को, पीड़ितों को, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए। तो मैं श्री श्यामलाल जी गुरु जी को मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, इस पर वो विचार करें और हम उनके साथ हैं। हमारे साथ सुल्तानपुर जिले के, आप सबको पता होगा, मोस्ट कल्याण संगठन के माननीय श्यामलाल गुरु जी हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, मोस्ट कल्याण क्या कदम। उत्तर प्रदेश से अधिकतर जो मछुआ समुदाय से आते हैं वो महाराष्ट्र अधिकतर बोट पर रहते हैं। उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर वो उनको कहीं पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है, अधिकतर लोग जो है कहीं कोई मर जा रहा है तो उनको घर तक जो है ना तो लाने की सुविधा है, और उनका जो पगार जो कहा जाए वेतन जो होता है उनको सही ढंग से नहीं मिल पाता है। अगर वो वेतन मांगते हैं तो उसमें भी बहुत
खतरा ही रहता है कि वेतन मांगे तो मार भी खाओगे। तो आपका संगठन उसमें किस तरीके से कुछ काम कर पाएगा कि नहीं? देखिए ऐसा है, बिल्कुल काहे नहीं काम कर पाएगा। जो हमारे लोग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खास करके सुल्तानपुर के निषाद मछुआ समुदाय के लोग हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। इस शिकायत हमको भी मिल रही है, काफ़ी दिनों से ये बात मिल रही है कि ये लोग कहीं मान लीजिए कोई इनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है मजदूरी की भी शिकायत करते हैं, जो चाहते हो दे देते हैं। कभी कभी वो लोग ऐसा करते हैं कि अपने मर्जी से स्वयं ही जज बन जाते हैं। कहीं नाव टूट गई है, कहीं कोई बात हो गई है तो उसमें बता देते हैं तुम्हारा खर्चा हो गया। मतलब स्वयं ही जज बन करके स्वयं ही निर्णय कर देते हैं कितना आपको देंगे कितना नहीं देंगे। ये बहुत ही गलत है। लेकिन चूंकि ये लोग देखिए, जब तक संगठित नहीं होता आदमी तब तक उसमें ताकत नहीं होती। संगठन में ही ताकत होती है, संगठन में ही शक्ति है, और ये उन लोगों के पास है नहीं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अभी हम जो बातें आ रही हैं, अभी भैया बताया और भी लोग हमको बताए इस तरह की बातें तमाम लोग। तो अभी हम मुंबई इसी मई लास्ट वीक में 20 मई के बाद कॉलेज जैसे हमारा बंद होता है, मैं मुंबई जाऊंगा, उस पर अध्ययन करूंगा, देखूंगा सच्चाई क्या है, कितना तक। चूंकि बिना ग्राउंड पे गए जब हम ये बात कहीं अधिकारी कर्मचारी के सामने जब रखेंगे, प्रशासन के सामने, तो ये बात आएगी कि आपको कैसे पता। तो हम उसके लिए जाएंगे मुंबई, तो जा करके वहां जानकारी करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे। और निश्चित रूप से हम आपसे वादा करते हैं कि इनके साथ जो हमारे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं तब भी जो है इनके साथ, चूंकि वहाँ इनके साथ संगठन नहीं, वहाँ इनके पास ताकत नहीं है, तो अच्छा चूंकि ये वोटर भी नहीं वहाँ के, इसलिए इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, बहुत गलत दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो उसके लिए हम जाएंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, और हम कोशिश हमारी होगी कि जल्दी से जल्दी हम वहाँ जा करके इस पर बात करके, जानकारी करके, इनकी हम मीटिंग करा करके, और जहाँ वहाँ जितने भी, चाहे अलीबाग हो, चाहे औरसवा हो, चाहे मड़ हो, चाहे जहाँ जहाँ इस तरह से हैं, उनका हम यूनियन बनवाएंगे। और यूनियन के माध्यम से प्रशासन को सूचना देंगे, अगर यूनियन का लीडर चुनेंगे, और उनके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा करने का हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कल्याण के जनरल सेक्रेटरी हैं राम उजागी यादव जी हैं, नेवी रिटायर हैं। ये भी समुद्र के बारे में काफ़ी जो है, जितना जानकारी इनको होगी उतना मछुआ समाज को नहीं होगी। हम इनसे कुछ जानकारी उस विषय पर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बता दीजिए कुछ समुद्र के बारे में। वहाँ जैसे मच्छी मारने वाले भी आपको मिलते होंगे, उनकी दिनचर्या के बारे में कुछ आप बता दीजिए। नहीं, देखिए, मैं तो बड़ी शिप पे रहा हूँ जी, और मैं इनकी बोट्स को चेक किया हूँ जी। वो जो लाइफ है ना, सी लाइफ, बहुत टफ लाइफ है जी। ये लोग बहुत ही मतलब टफ जीवन बिताते हैं, और मुझे लेकिन ये पता नहीं था कि इनके साथ इनके मालिक किस तरह का व्यवहार करते हैं जी। बहुत ही निंदनीय व्यवहार है जी। हम लोगों ने एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड करता है जी जी, तो उसमें हम लोग भी डिप्लॉय होते हैं जी। तो इनकी बोट्स वगैरह को हमने चेक किया है। हाँ। सी की जो कंडीशन होती है, जो हमारी 35 लोगों की जो शिप्स होती हैं जी, उनमें रहना खाना मुश्किल हो जाता है, उनको सी सीख होती है जी। मैं एज ए मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ पोस्टेड था, तो मैं अपने 40-45 शिप्स कंपनी को मैं ट्रीट करता था वहाँ पे, और इनका मैंने देखा है पूरा जीवन जी। इनकी ये जो चीज मुझे पता चली कि इनको सही इनकी मजदूरी नहीं मिलती, वो बहुत ही निंदनीय है। हाँ, उसके लिए जब मजदूरी नहीं मिलती तो करना क्या है जी। आपका एक यही का उदाहरण लीजिए, आपके लोकल में कई सारे भट्ठे चल रहे होंगे, भट्ठा मालिक कितना बड़ा आदमी होता है जी जी। वो जब अपने लेबर लेके आता है वहां से बिलासपुर से, तो वहां पे जाता है, एग्रीमेंट पेपर साइन करता है कि मैं इतने मजदूरों को लेके जा रहा हूँ, इनको मैं फ्री इलाज कराऊंगा, फ्री रहने की व्यवस्था दूंगा, फ्री राशन दूंगा, इनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई डेथ हो जाएगी तो इतना अमाउंट मैं पे करूंगा। इस एग्रीमेंट के साथ वो लेबर भेजा जाता है। अब यह व्यवस्था हमें मछुआ समाज के साथ भी करनी है। ये बीड़ा मोस्ट कल्याण संस्थान उठाएगा कि या तो उनका ये जो यूनियन टाइप का है वो हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे या फिर मुंबई में बनेगा। मोस्ट की टीम अभी मुंबई दौरा कर रही है, इसका पूरा परीक्षण करेगी। जो अलीबाग में लोग रह रहे हैं, जो मड आइलैंड में लोग रह रहे हैं, जो अदर सी फ्रंट पे लोग रह रहे हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे और इस पे जानकारी लेंगे कि क्या यहाँ पे हम यूनियन बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो हम ये काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। और वो जो आप जिनको कहते हैं नाकवा कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में, वो लोग यहाँ आएंगे, हमारे एग्रीमेंट पेपर पे साइन करेंगे, तब यहाँ से मछुआरे लेके जाएंगे और अपना काम कराएंगे और उस एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से इनको पेमेंट करेंगे। जी जी, ये मेरा मानना है। बहुत ऊंची बात कही है माननीय मोस्ट कल्याण के जनरल सेक्रेटरी साहब। मछुआ कल्याण जो है अब जो है
इसका यूनियन जो है महाराष्ट्र सरकार से भी मांग करेगा, उत्तर प्रदेश में भी इसका यूनियन बनना चाहिए ना सर? 100%। अगर वहाँ बनता तो वेल एंड गुड, अगर वहाँ नहीं बनता तो उत्तर प्रदेश में 100% बनना चाहिए। बिहार से लोग जाते हैं तो वहाँ बनना चाहिए। जहाँ जहाँ से भी मछुआ समाज के लोग जाके मुंबई में फिशिंग का काम करते हैं, उनके ट्रॉलर्स पे जाते हैं और फिश पकड़ते हैं, वहाँ पे बनना चाहिए। और नहीं तो या तो केंद्रीय बनना चाहिए कि इनका इवन इंश्योरेंस हो, भले आपका नाकवा नहीं पे कर पा रहा तो इंश्योरेंस से पैसा मिले इनको। ये 100% मुझे जानकारी, जो इंडियन नेवी के लोग जो है मिसिंग हो जाते हैं, हमारी बड़ी बड़ी जहाजों से लोग मिस हो जाते हैं, वो अलग बात है कि उसको केंद्र सरकार पूरी भरपाई करती है। तो ये तो छोटी बोट पे रहते हैं, ये तो मिस होंगे ही, ये गिर जाएंगे सी में। तो कुछ लोग वहाँ जो बोट चलाते हैं, जो मजदूर हैं, वो डर के नाते बोल नहीं पाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए तो यही तो बात है, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम मतलब यूनाइट नहीं होंगे, अगर हम यूनाइट होंगे सीधी बात है यूनियन बनेगी, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। 1 जून से चालू हो जाएगा, इस पर परीक्षण चालू होगा। अच्छा, परीक्षण अभी मई से ही वहाँ पे लोग जा रहे हैं।